नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको ततारा वामीरो की कथा संक्षेप में बताऊंगी, यानी कि उसकी समरी बताऊंगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय दूंगी। लेखक लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 को जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा हेतु 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट की ओर से लंदन गए। वे दूरदर्शन आकाशवाणी के महानिदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। ततारा वामीरो कथा एक प्रेमी युगल की दुखद प्रेम कहानी है। यह अंडमान निकोबार की कहानी है। समाज के कल्याण में कई बार कई लोगों को अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ता है। उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और समाज के सोचने की दिशा में भी परिवर्तन लाता है। तो मैं आपको अब ये कहानी बताती हूँ सारांश में। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। पौराणिक जनश्रुति के अनुसार यह दोनों द्वीप पहले एक ही थे। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा आज भी प्रचलित है। जब दोनों द्वीप एक थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था, जहाँ एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम ततारा था। वह एक नेक और ईमानदार युवक था और वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। वह अपने गांव के लोगों के साथ सारे द्वीप की सेवा किया करता था। वह पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार भी बांधे रखता था। वह कभी तलवार का प्रयोग नहीं करता था। लोगों का मत था कि तलवार में कोई दैवीय शक्ति थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने चला गया। सूरज डूबने को था। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षी अपने घरों को वापस जा रहे थे। ततारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर बैठा हुआ निहार रहा था। तभी उसे कहीं पास से एक मधुर गीत सुनाई दिया। वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया। वह जिधर से गीत की आवाज़ आ रही थी, उस तरफ बढ़ता चला गया। उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो कि वह श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक एक समुद्री लहर उठी और उस युवती को भिगो दिया, जिसके हड़बड़ाहट में वह अपना गाना भूल गई। ततारा ने विनम्रतापूर्वक उसके मधुर गायन छोड़ने के पीछे की वजह पूछी। युवती उसे देखकर चौंक गई और उसके प्रश्न पूछने का कारण पूछने लगी। ततारा बार बार उसे बोल रहा था कि तुम जो गाना गा रही थी, वो गाना फिर से गाओ। अंत में ततारा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी और ततारा ने उस लड़की का नाम पूछा। उसने अपना नाम वामीरो बताया। ततारा ने अपना नाम बताते हुए उससे फिर कल आने का आग्रह किया। वामीरो जब अपने घर पहुंची तो उसे भीतर से बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने ततारा के व्यक्तित्व में वह सारा गुण पाया
जो वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचा करती थी, परंतु उनका संबंध परंपरा के विरुद्ध था। इसलिए उसने ततारा को भूलना ही बेहतर समझा। किसी तरह दोनों की रात बीती। दूसरे दिन ततारा लपाती के समुद्री चट्टान पर शाम में वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज ढलने को था। अचानक तभी उसे नारियल के झुरमुठों के बीच एक आकृति दिखाई दी, जो कि वामीरो ही थी। अब दोनों रोज शाम में मिलते और एक दूसरे को एकटक निहारते खड़े रहते। लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों के इस मूक प्रेम को भांप लिया और यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई। परंतु दोनों का विवाह संभव नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे। सबने दोनों को समझाने की पूरी कोशिश करी, किंतु दोनों अपने बात पर अडिग रहे और हर शाम मिलते रहे। कुछ समय बाद ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन था, जिसमें सभी गांव हिस्सा लिया करते थे। पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की भी शक्ति परीक्षा होती। साथ ही साथ गीत संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। शाम में सभी लोग पासा आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम होने लगे, परंतु ततारा का मन इनमें ना होकर वामीरो को खोजने में था। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे वामीरो दिखाई दी। वह ततारा को देखकर रोने लगी। ततारा परेशान हो गया। रुदन का स्वर सुनकर वामीरो की माँ भी वहाँ पहुँच गई और उसने ततारा को बुरा भला कहकर बहुत बुरी तरह अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। उसे परंपरा पर दुख हो रहा था और उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो कितना असहाय था। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकालकर धरती में खोप दी और अपनी पूरी शक्ति लगाकर खींचने लगा। जहाँ से लकीर खींची थी वहाँ से धरती में दरार आने लगी। द्वीप के दो टुकड़े हो चुके थे। एक तरफ ततारा था तो दूसरी तरफ वामीरो। दूसरा द्वीप धंसने लगा। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने दूसरे द्वीप का कूद कर सिरा पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो सफल न हो सका और नीचे की तरह फिसलने लगा। दोनों के मुंह से एक दूसरे के लिए चीखें निकल रही थी। ततारा लहूलुहान अचेत पड़ा था। धरती फट चुकी थी। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामीरो भी पागल हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने ततारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं मिला। आज ना ततारा है ना वामीरो, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के बाद निकोबारी एक दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, यानी कि दोनों गांव में एक दूसरों की शादियां होने लगी। ततारा की तलवार से कार निकोबार से जो दो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है।